हर बार जब मैं अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जेब में रखा कैश हवा में गायब हो जाता है, लेकिन मेरे शरीर से किसी तरह सिक्कों का ढेर निकल आता है। इस बार मैंने एक बस में लोगों की जान बचाई, लेकिन पूरे 3 लाख रुपए गायब हो गए और बदले में मुझे सिर्फ 1 लाख सिक्के मिले। ये सुपर पावर मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मेरे पिता ने मेरे माथे पर सीधे 2 कीलें ठोक दी थी। अगले ही सेकंड मेरे शरीर से कई सिक्के लुढ़क कर बाहर आ गए। फिर मेरे माथे के घाव अपने आप ठीक हो गए। उसी तरह मुझे अपने पिता की ये शक्ति मिली। ये शक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे लिए ये एक बोझ जैसी है। जितना ज्यादा मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ उतना ही ज्यादा पैसा गायब हो जाता है। भले ही ये शक्ति मुझे हीलिंग और जबरदस्त ताकत देती है। मेरे पिता ने मुझे सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को यह राज बताया, लेकिन उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। तो मैंने 1 लाख निकाले और अपनी जेब में रख लिए। फिर मैं एक पुलअप बार के पास गया और दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। मैंने बिना किसी मेहनत के उसे मोड़ दिया। मेरे शरीर से कई सिक्के गिर गए और मेरी जेब में रखे 1 लाख गायब हो गए। वह वहीं खड़ी खड़ी हैरान रह गई। वो दौड़कर बार के पास गई और खुद चेक किया। काफी देर सोचने के बाद उसने मान लिया कि ये कोई नया जादू का ट्रिक है। वो फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे दोबारा दिखाना पड़ा। मैंने आसानी से एक और बार मोड़ दिया। तब जाकर उसे आखिरकार यकीन हुआ, लेकिन एक अकाउंटेंट होने के नाते वह पैसों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए उसने तुरंत हिसाब लगाना शुरू कर दिया, यह जांचने के लिए कि क्या इस शक्ति से हम किसी तरह पैसे कमा सकते हैं। नतीजा निराशाजनक था। यह शक्ति सिर्फ कैश को खत्म करती है। हर बार इस्तेमाल करने पर सिक्के गिरते हैं। पैसा बचाने के लिए मैंने सिर्फ थोड़े ही कैश को साथ रखना शुरू कर दिया। मैं तेज चलने से भी डरता था, कहीं ज्यादा ताकत लगने से ये शक्ति एक्टिव न हो जाए और मेरा पैसा खत्म न हो जाए। जब एक बुजुर्ग महिला अपना सामान नहीं उठा पा रही थी और उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने मदद नहीं की। मैं हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि मेरी ताकत एक्टिव हो जाएगी और फिर से पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऑफिस में जब कोई मेरे पीछे से अंदर आता था तो मैं दरवाजा पकड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था। नतीजा ये हुआ कि मेरे सहकर्मियों की कॉफी उन पर ही गिर गई। जब एक महिला कॉरिडोर में पानी का जार नहीं उठा पा रही थी तो मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गया। मैं पैसे को अपनी जान की तरह मानता हूँ, क्योंकि मैं और जेनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपनी सारी बचत खत्म कर दी, लेकिन फिर भी घर की डाउन पेमेंट नहीं जुटा पाए। हमें अभी भी 3 लाख रुपयों की कमी थी। जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पास शादी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मुझे दे दी। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा इस शक्ति की सच्चाई उनसे छिपा कर रखी थी, इसलिए मैंने भी अपनी माँ को इसके बारे में कभी नहीं बताया। मेरे लिए वो 3 लाख एक लाइफलाइन थे। मैंने तुरंत जेनी को फोन करके यह खुशखबरी बताने की सोची, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे एक बस से टकरा गया। बस रेलिंग तोड़कर सड़क किनारे की तरफ गिरने लगी और पुल से लटक गई। जोर जोर से हिल रही थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने जेनी को पैसों के बारे में नहीं बताया। मेरा दिल अंदर से टूट रहा था। वो पैसा मेरी माँ की पूरी जिंदगी की कमाई थी। वो मेरे और जेनी के भविष्य की उम्मीद थी, लेकिन मेरे सामने दर्जनों जिंदगियां खतरे में थी। मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने पूरे 3 लाख रुपए अपनी जेबों में भर ली। मैंने दोनों हाथों से बस को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे वापस खींचना शुरू कर दिया। मेरी जेब में रखा पैसा आंखों के सामने गायब हो रहा था। मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई झलकर खत्म हो रही थी, लेकिन मेरे सामने इंसानों की जान थी। इस बार मैं ये दिखावा नहीं कर सकता था कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। धीरे धीरे बस को वापस सुरक्षित जगह पर खींच लिया गया। आखिरकार बस बच गई।